सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि किंजल अनुपमा से कहती है कि आप परफेक्ट हो मम्मी, आप महान हो। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हर कोई आप जैसा महान होगा। काव्या इन दोनों की बातों के मज़े ले रही होती है। इतनी छोटी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही है मम्मी, और ज़रूरी नहीं कि इस घर की हर बहू को आपके साथ कंपेयर किया जाए। किंजल अनुपमा से ये सब कहती है। आगे किंजल कहती है कि उससे ये एक्सपेक्ट किया जाए कि वो आप जैसी बन जाए। दिस इज़ नॉट फेयर मम्मी। पर फिर भी ऐसा होता है, और जब तक ऐसा होता रहेगा तब तक इस घर की कोई भी बहू अपनी जगह नहीं बना पाएगी। ना उसे खुले दिल से एक्सेप्ट किया जाएगा और ना ही उसे काबिल समझा जाएगा। बीच में लीला कहती है कि अगर तू अनुपमा के जैसी नहीं बनी तो उसमें अनुपमा का क्या दोष। फिर किंजल कहती है सी, देखा मम्मी, ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता रहेगा। उसके बाद किंजल चली जाती है और काव्या बड़े मज़े ले रही होती है। यहाँ पर तोशु किंजल से कहता है कि तुमने बा और मम्मी से बहस की। तो किंजल कहती है मम्मी तो नहीं बताएगी कभी, आई एम श्योर बा ने ही बताया होगा। तोशु कहता है कि मुझे काव्या ने बताया। फिर तोशु काव्या के पास जाकर कहता है व्हाट हैपेंड। किंजल कहती है कि बा के अकॉर्डिंग मैं घर का काम बेहतर तरीके से नहीं करती। बा को रोटी 1 मीटर लंबी चाहिए। दूध में मैंने चाय पत्ती थोड़ी कम डाल दी और दूध चाय सफ़ेद बनी तो उसमें बा नाराज़ हो गई। तोशु आई अंडरस्टैंड कि मैं घर के कामों में इतनी अच्छी नहीं हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि बा मुझे सुनाने लगे और मम्मी के साथ कंपेयर कर जाए। और यहाँ पर अनुपमा आकर कहती है कि मुझे किंजल से बात करनी होगी। थोड़ा सहम जाती है और फिर किंजल के रूम में जाती है। फिर यहाँ पर बापूजी लीला को समझाते हैं कि अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल कर। आज देख क्या होगा। अनुपमा और किंजल के बीच थोड़ी कहासुनी हो गई। यहाँ पर तोशु किंजल को समझाते हैं कि बात कंपैरिजन की नहीं, बात है समझाने की। आप जब भी किसी को समझाते हो तो एग्जाम्पल का यूज़ करते हो। बा भी वही कर रही है। बा ने मम्मी का एग्जाम्पल दिया, और बात जब घर की आती है तो मम्मी से अच्छा एग्जाम्पल कोई हो ही नहीं सकता। किंजल कहती है तोशु प्लीज़ अब तुम शुरू मत हो जाना। तोशु कहता है किंजल, हर फैमिली के काम करने के कुछ तौर तरीके होते हैं। बा ने बड़ी बा से कुछ चीज़ें सीखी, उन्होंने मम्मी को कुछ चीज़ें सिखाई, और अब वो तुमको कुछ चीज़ें सिखा रही है। किंजल कहती है पर ज़रूरी नहीं है कि जो सालों से होता रहा है वो आज भी हो। पहले के ज़माने में मिक्सर, रेफ्रिजरेटर, टैप ये सब होता था, नहीं होता था, पर अब है तो उसका उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता। तोशु, मुझे घर के काम करने की आदत नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ ना। तो क्या वो अपनी आदत बदलने के लिए ज़रा सी भी कोशिश नहीं कर सकते। चावल चाहे कुकर में पके या माइक्रोवेव में पके, मतलब तो उसके पकने से होना चाहिए ना। तोशु उसे समझाते हुए कहता है जैसे तुम्हें आदत डालने में टाइम लगेगा वैसे ही उन लोगों को आदत बदलने में टाइम लगेगा। मैं यही तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर अनुपमा तोशु और किंजल के कमरे के बाहर खड़ी होती है। पीछे से काव्या आकर अनुपमा से कहती है कि बाय द वे मैंने तोशु को बता दिया था कि किंजल का और यहाँ पर झगड़ा हुआ था, तो हो सकता है उसी वजह से इन दोनों के बीच अंदर कहासुनी हो सकती है। काव्या कहती है ये हिस्सा मेरा और वी का है, तो नाउ गेट आउट। ऐसा कह के अनुपमा को निकाल देती है, और फिर वो मन में बात कर रही होती है कि जिन रिश्तों के दम पे तू इतना उड़ रही है वही टूट जाएगी तो क्या करोगी। फिर काव्या अंदर ही अंदर मुस्कुराती है। फिर घर में सभी लोग बाहर हॉल में बैठे होते हैं और हल्का सा सॉन्ग बजता है। समर आके तोशु को पूछता है कि भाई सब लोग इतने चुप चुप क्यों हैं, कुछ हुआ है क्या। तोशु कहता है नथिंग। फिर समर स्वीटी से इशारे में पूछता है तो स्वीटी भी मना कर देती है। यहाँ पर वनराज काव्या से कहता है कि तुमने कुछ किया है क्या। फिर काव्या मुस्कुराते हुए कहती है फॉर अ चेंज आज अनुपमा ने किया है। उतने में पीछे से राखी दवे की आवाज़ आती है चिल्लाते हुए अनुपमा ऐसा कह के।
घर के सभी लोग खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर काव्या वनराज से कहती है कि आज तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम्हारी बीबी हमेशा गलत नहीं होती है। और वनराज फिर राखी के सामने देखता है और खड़ा हो जाता है। राखी कहती है बंद करो ये टीवी, और स्वीटी बंद कर देती है। और फिर अनुपमा के सामने आकर कहती है क्या कहा था तूने, मैं किंजल को बहू नहीं बेटी बना कर रखूँगी, उसका ख्याल रखूँगी, उसे कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचने दूँगी, कहा था ना, याद है। फिर राखी चिल्लाते हुए कहती है याद है कि नहीं। तोशु राखी से कहता है मॉम प्लीज़। तो फिर राखी तोशु से कहती है कि आज कोई भी बीच में नहीं बोलेगा और जो बोलेगा मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी। राखी अनुपमा से कहती है वादा किया था ना कि तुम मेरी बेटी को इस घर की चार दीवारी में कैद नहीं होने दोगी, उसे आगे बढ़ने से नहीं रोकोगी, उसे अनुपमा नहीं बनने दोगी। राखी कहती है मेरी बेटी तुम्हारी इज्जत करती है, इसीलिए तुम्हारी सुनती भी है और मानती भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारी गुलाम है। और अगर तुम्हें इस बात का घमंड है कि इस घर में तुम्हारा हिस्सा है, इसलिए तुम मेरी बेटी को अपनी उंगलियों पर नचाओगी, तो एक बात कान खोलकर सुन लो, ऐसा एक घर नहीं 50 घर खरीद कर मैं दे सकती हूँ उसे। मेरी बेटी यहाँ इस घर की वजह से नहीं है, इस परिवार की वजह से है। शी इज़ लव यू ऑल बट अनफॉर्चुनेटली तुम लोग उसके प्यार के लायक नहीं हो। वहाँ पर वनराज राखी को टोकते हुए कहता है मिसिस दवे माइंड योर लैंग्वेज। राखी कहती है यू माइंड योर एटीट्यूड। ये मत समझना कि लड़की की माँ हूँ इसीलिए चुप रहूँगी। वनराज कहता है किंजल के साथ कोई बदतमीजी नहीं करता और कोई हैरान नहीं करता। राखी कहती है आप जानते हो आपके पीठ पीछे क्या होता है यहाँ पर। बापूजी कहते हैं राखी को कि बेटा जब तक पूरी सच्चाई ना पता हो तब तक कोई किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँचना चाहिए। राखी बापूजी से कहती है कि शुक्र मनाइए कि सिर्फ मैं चीखी और चिल्लाई है, मैं अगर चाहूँ तो यूँ खड़े खड़े 1 मिनट में सबको अंदर करवा सकती हूँ मेरी बेटी को टॉर्चर करने के जुर्म में, और आपको भी। वनराज कुछ बोलना जाए उससे पहले ही अनुपमा ने उसके हाथ पकड़ लिया और बोलने लगी कि मेरे बापूजी के साथ कोई भी बदतमीजी करे ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये जानती है ना आप मिस्ट्रेस राखी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और भी कोई वीडियो देखनी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय एंड थैंक यू।